किस बात की आ रही है? चलो सब एक दूसरे से दूर खड़े होकर काम करो। निहारिका, तुम काम कर रही हो या अपने हाथों की मेहंदी उतार रही हो? आंखें नीचे रखो और हाथों को देखकर काम करो। शेफालिका, तुम्हें बस इतने से ही फूल मिल पाए आज के लिए? आज का कामोत्सव इस भवन का सबसे बड़ा उत्सव होगा। ये बताने पर भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। ये कहने पर भी कि देवी सुंदरी स्वयं हर कार्य का निरीक्षण करेगी, तुम्हारे मन में कोई विशेष उत्साह नहीं जागा? बीज को इतनी समझ तो तुम्हें स्वयं होनी चाहिए कि प्रवेश द्वार पर मुद्राएं अंकित नहीं की जाती। इससे जो अतिथि आएंगे उनके वस्त्रों पर भी मुद्राएं अंकित होती जाएगी। तुम एक टक मेरी ओर क्या देख रहे हो मंदारक? ये प्रश्न था मेरे मन में। नहीं नहीं नहीं, मुझसे कुछ पूछो नहीं। यहाँ जिसका काम पूरा होता जाए उसे स्वयं चाहिए कि दूसरे भाग में जाकर अपना दूसरा काम करने लगे। मैं एक एक से कहूं तभी नहीं यहां से जाना है। तुम फिर मेरी ओर देख रहे हो मंदारक? काम से बचने का अच्छा उपाय ढूंढ रखा है तुमने। आदमी जब भी तुम्हारी ओर देखे तुम्हें अपनी ओर देखता पाए। तो किसको देखो महाराज? उधर जाकर किसी और को देखो। काम तो तुम ठीक से करोगे नहीं। और मैं इस भवन में? हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है तुम्हारे जितना इस भवन में कोई काम नहीं करता। पर अभी जाओ, कम से कम मुझे अपना काम करने दो। सच में जाओ महाराज? हाँ जाओ। आप यहाँ पे से वहां पे से बाहर था। तुम श्यामा, तुम्हारी उलझन अभी समाप्त नहीं हुई? मुझे तुमसे ईर्ष्या होती है। लो, अब इनको हमसे ईर्ष्या होने लगी। निहारिका, तुम यह बात सुनने के लिए रुकी हो? उधर जाकर अपना काम करो। और तुम्हें मुझसे ईर्ष्या होती है? क्यों? देखो ना, एक के बाद एक दीपक जलता जाता है, ना कुछ बिखरता है ना कुछ उलझता है। इसका कारण है? क्या कारण है? मेरे हाथों में काम उलझ क्यों जाता है? क्योंकि तुम सोचते बहुत हो। सोचता बहुत हूँ, परंतु उससे क्या होता है? सब कुछ उसी से होता है। हाथ काम नहीं करते, आंखें चुंधिया जाती है। तो तुम कभी कुछ नहीं सोचते? अब नहीं सोचता, पहले सोचा करता। पहले सोचा करते थे और सोचने का परिणाम ये हुआ कि तुमने सोचना छोड़ दिया। आदमी काम करना चाहे तो उपाय यही है, और एक राज कर्मचारी के लिए विशेष रूप से। तो तुम कहना चाहते हो कि मुझे भी सोचना कुछ नहीं चाहिए? पर मैं कब सोचना चाहता हूँ? बिना चाहे मस्तिष्क सोचता रहे तो आदमी क्या कर सकता है? बिना चाहे मस्तिष्क सोचता ही रहता है। ना सोचने के लिए वैसा चाहना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। प्रयत्न करना पड़ता है, और प्रयत्न आदमी से न बन पड़े तो ऐसे सब कुछ उलझता रहता है। लाओ ये पत्तियों का ढेर मुझे दो, मैं सुलझा देता हूँ। ये लो, तुम दीपक जलाओ। अब क्या हो रहा है तुम्हें? इस तरह खड़े क्यों हो? पता नहीं क्या हो रहा है मुझे।
बार बार आंखों के सामने जाने कैसा अंधेरा सा घेर आता है, समझ में ही नहीं आता है ये। तुमसे समझने को कहा किसने है? देवी सुंदरी अब इधर आने ही वाली है, देखेगी दीपक नहीं जले तो सहसा बिगड़ उठेगी। कितने वर्षों के बाद तो आज कामोत्सव का आयोजन किया है। यही बात तो मैं कल से सोच रहा हूँ श्वेतांग, और मुझे लगता है कि मैं ही नहीं और सब लोग भी, यहाँ तक कि स्वयं कुमार भी मन में यही बात सोच रहे, परंतु हम में से कोई भी मुंह से कुछ कह ही नहीं पाता। हम सब के सब न जाने क्यों, ओ पता नहीं मैं क्या कह रहा था, आज जैसे मस्तिष्क में उठकर वही चित्रा जाती है। अच्छा तुम बताओ, तुम नहीं सोच रहे कि क्यों आज ही वर्षों के बाद यहाँ कामोत्सव का आयोजन किया गया है? तुम फिर बहक रहे हो, तुमसे कहा ना दीपक जलाओ। वो तो कहा है तुमने, परंतु क्या करूं, न जाने क्यों मेरे मस्तिष्क में ये अंधेरा आज बढ़ता ही जा रहा है। मन होता है सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं चला जाऊं। और हाँ, रात के अंतिम पहर, भोज, अपानक और नृत्य वर्षों तक याद नहीं रहनी चाहिए। याद वर्षों तक? हाँ देवी, परंतु ना जाने क्यों मेरे मन में तरह तरह की आशंकाएं उठ रही है। रात बीतने दे, फिर अपने मन से पूछूं, रात भर नगर वधु चंद्रिका के चरणों की गति से इस महल की हवा कांपती रहेगी और ढुलती रहेगी मदिरा उसकी आंखों से, उसकी एक एक अंग की गोराई से। तू देखेंगे और विश्वास नहीं कर सकेगी, जो नहीं देखेंगे वे तो कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। रात देर तक मुझे नींद नहीं आई, और जब आई तो फिर क्या सोच रही थी मैं? हाँ, शशांक से कह दिया था ना कि आज उसे कुछ विशेष मदिरा प्रस्तुत करनी है। आपने अब तक आदेश नहीं दिया। आदेश दे तो मैं अभी जाकर, अब तक आदेश नहीं दिया मैंने, तो फिर मैंने सोच कैसे लिया? सच अपने को बहुत निर्भर करती हूँ, मन में बात आने से ही सोच लेती कि वो पूरी हो जाएगी। अभी सुगंधियों की तो व्यवस्था नहीं हुई है। अच्छा जा, शशांक से कह दे कि अभी समय है, वह नए और पुराने आसन मिलाकर कई नए सम्मिश्रण बना सकता है। और उसे कहना भोज और पान की सामग्री भी उस उद्यान में सजानी। अभी जाकर जा। यहाँ का काम अभी पूरा नहीं हुआ श्वेतांग? लगभग पूरा हो चुका है देवी, केवल तोरण सजाने के लिए पत्तियां सुलझा। पत्तियां शामांग के लिए छोड़, और तुम मेरे साथ। हाँ देवी। और शामांग तुम इस तरह खड़े खड़े सोच क्या रहे हो कि आप काश के अंदर है या बाहर? देखो, ये चिंतन बाद में करना, अभी जाकर दीपक जलाकर पत्तियां सजा दो। अतिथियों के आने में अधिक समय नहीं है। तुम आज श्वेता। हाँ देवी। पत्तियां श्यामांग के लिए छोड़ दी, श्यामांग से पत्तियां न सुलझी तो क्या आज कामोत्सव नहीं होगा? श्वेतांग कहता है कुछ सोचो नहीं, पर सोचना न सोचना अपने बस की बात है। पिछले वसंत आम कैसे बोराए थे, पेड़ों की डालियां अपने आप हाथों पर झुक आती थी, परंतु तब यहाँ कामोत्सव का आयोजन नहीं किया गया। आयोजन किया गया है इस बार जब आम के वृक्षों का वेश धारण कर रखा है। कल प्रातः देवी यशोधरा भिक्षुणी के रूप में दीक्षा ग्रहण करेगी, और यहाँ रात भर नृत्य होगा, अपानक चलेगा। क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आता। आज क्या होता जा रहा है मुझे, और अब मुझे करना क्या है? इसे बाहर छोड़ देना और आकर पत्तियां सुलझानी, यही ना? न जाने इसका सिरा कहाँ है, एक बार हाथ से छू
छूट जाता है तो फिर पकड़ में ही नहीं आता। तू सपने भी देखती है तो ऐसे ऐसे, सूखा सरोवर, पत्रहीन वृक्ष और धूल भरा आकाश। इसका अर्थ तो काम इस तरह से होता है श्यामा। इसे तोड़ तोड़ कर देख क्या रहे हो कि पत्तियां डोरियों में उलझी हैं, डोरियां पत्तियों में? नहीं, मैं इन्हें तोड़ नहीं रहा, केवल चेष्टा कर रहा हूँ कि किसी तरह ये सुलझ जाए तो। हाँ, इसी चेष्टा से तो ये सुलझेगी। जाओ और जाकर काम किसी और को सौंप दो और कहीं दूर एकांत में जाकर सोचो, इन हाथों में जब काम ना रहे तो इन हाथों का क्या करना चाहिए। जाओ। हाँ, तो तू अपने सपने के बारे में कुछ कह रही थी ना अलका? कह रही थी सूखा सरोवर, पत्रहीन वृक्ष और धूल भरा आकाश। ये भरा पूरा यौवन और हृदय में धूल भरा आकाश, इसका तो कोई उपाय करना होगा। प्रभात में नींद टूटने से पहले देखा था सपना। प्रभात के सपने सच नहीं होते देवी। सुना है सच होते हैं, तभी तो उपाय करना होगा। अन्यथा कल को तू भी भिक्षुणी का वेश धारण करने के बाद ना सोचने लगे। मैं और भिक्षुणी का वेश? नहीं देवी, मैं तो ये बात सोच भी नहीं सकती। मैं तो यही सोचकर शहर जाती हूँ कि कल भिक्षुणी के वेश में देवी यशोधरा कैसी लगेगी देवी। और सब भिक्षुणियां कैसी लगती है? सोचकर खेद होता है कि इतने साल पीड़ा सहने के बाद भी देवी यशोधरा अपनी पीड़ा का मान ना रख सकी। बहुत सहानुभूति भी होती है। देवी, हाँ, कह रुक क्यों गई? संभव है आज वे उन्हें पहले के संबंध से नहीं देखती। उनके हृदय में जो पीड़ा थी राजकुमार सिद्धार्थ को लेकर थी, परंतु आज जो लौट रहा है वह गौतम बुद्ध है, राजकुमार सिद्धार्थ नहीं। राजकुमार सिद्धार्थ आज गौतम बुद्ध बनकर आए हैं। क्या इसका श्रेय भी देवी यशोधरा को नहीं? देवी यशोधरा को है। क्यों? देवी यशोधरा का आकर्षण यदि राजकुमार सिद्धार्थ को बांध सकता तो क्या आज भी वे राजकुमार सिद्धार्थ ना होते? ऐसा न कहे देवी। क्यों? क्या ये बात सच नहीं? क्यों एक रात राजकुमार सिद्धार्थ वन को निकल पड़े थे? क्यों उन्हें घर की अपेक्षा जंगल का आश्रय अधिक आकर्षण जान पड़ा था? बात बहुत साधारण सी है ना। नारी का आकर्षण ही पुरुष को पुरुष बनाता है, तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। तो आप कहना चाहती हैं कि उन्होंने जो बौद्ध प्राप्त किया है वो? उन्होंने बौद्ध प्राप्त किया है, कामनाओं को भी जीता है। परंतु मैं जानना चाहती हूँ कि कामनाओं को जीता जाए, ये भी क्या मन की एक कामना नहीं? और ऐसी कामना किसी के मन में क्यों जागती है? तो फिर उन्हें लेकर प्रजा के बच्चे बूढ़ों तक में क्यों इतना उत्साह है? क्यों सब संध्या होते ही वे सब उनका उपदेश सुनने नदी तट की ओर उमड़ पड़ते हैं? क्योंकि बहुत दिन एकता जीवन जीते जीते लोग अपने आप से उब जाते हैं, फिर जहाँ कोई नवीनता दिखाई देती है वहीं को उमड़ पड़ते हैं। ये उत्साह बुद्ध हेम का उभार है, 4 दिन रहेगा फिर चला जाएगा। परंतु इससे पहले क्यों न कभी? सुन, उतरती रात में राजहंस का कर रहा हूँ, कैसे मन को खींच रहा है। आपको ऐसा नहीं लगा? नहीं, चुपचाप सुन। कह नहीं सकती क्या अधिक सुंदर इस स्वर की कोई तुलना है? ये ओस से लदे कमल तार के जोड़े की किलो या छुटपुटे अंधेरे में से दूर से सुनाई देता इतना पूजन। कोई गौतम बुद्ध से भी कहे कि इनसे भी आकर वह निर्वाण और अमृत की बात करे। चोट से चोट मिलाकर चकित दृष्टि से एक दूसरे की ओर देखेंगे, फिर कांपती रहे जिधर को ले जाएंगी उधर को तैर है। सोचती हूँ क्या उस दिन गौतम बुद्ध का मन नदी तट पर आकर उपदेश देने को नहीं होगा? चाहूंगी कि किसकी दृष्टिता है ये? कमल तार में पत्थर कौन फेंक रहा है? मैंने पहले भी ऐसा ही शब्द सुना था। रात के समय हंस अकारण ही नहीं बोल उठे थे। ध्यान में जाकर देख किसने ऐसी चेष्टा की। बोलो, उसे मैंने बुलाया है। नहीं समझ पा रही कि आज कामोत्सव के दिन किसी की राजहंसों के जोड़े को आहत करना
बिना कारण ही है या जानबूझकर किया गया प्रयत्न। परंतु वो व्यक्ति कौन हो सकता है जिसने ऐसी चेष्टा की है? हो तो तुम थे जो कमल ताल ने राजहंसों के जोड़े को पत्थर फेंक रहे थे। राजहंसों पर नहीं देवी। राजहंसों पर नहीं तो क्या ताल में दिखाई देती अपनी छाया पर? छाया पर हाँ, परंतु अपनी छाया पर नहीं। वो एक और ही छाया थी, बहुत डरावनी। वो एक और ही छाया थी। जान सकते हो कैसी छाया थी वो? जाने कैसी छाया थी। ज्यों ज्यों अंधेरा गहरा होता जा रहा था, वो छाया लंबी और लंबी होती जा रही थी। और तुम्हें उस छाया पर पत्थर फेंकने के अतिरिक्त और कोई काम नहीं था? काम? आपने ही तो कहा था काम ना करने के लिए। इसीलिए कमल ताल के पास जो अंधेरा कोना है, कुछ देर वहां चला गया था। वहां से देखा कि ताल की लहरों पर वो छाया उतर रही है। कमलनाथ, कमल पत्र सब उसमें खोए जा रहे हैं। मुझे लगा कि वो छाया सबको ले जाएगी। ताल में तैरते राजहंसों के जोड़े खो गई। मुझे डर लगा, मैं उस छाया पर पत्थर फेंकने लगा। तुम उस छाया पर पत्थर फेंकने लगे? हाँ, एक पत्थर फेंका तो लगा कि छाया हिल रही है। वो हिली परंतु हटी नहीं। तभी राजहंसों ने पंख फड़फड़ा दिए और जैसे छाया से बचने के लिए पुकार करने लगे। तब मैंने उस छाया को लक्ष्य करके कई एक पत्थर उस पर लगातार फेंके, जिससे वो छाया कई टुकड़ों में बढ़ गई। परंतु फिर ज्यों की त्यों हो गई। फिर उसने राजहंसों को अपने में कस लिया, जिससे वे चित्कार कर उठे। तुम समझते हो मैं तुम्हारी बेसिर पैर की बातों पर विश्वास कर लूंगी? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आज कामोत्सव के दिन ही तुमने यह प्रयत्न क्यों किया है। तुम इस भवन के उन राज कर्मचारियों में से एक हो जो यहाँ रहकर भी कभी यहाँ के नहीं हो पाए, जो सदैव इसी खोज में रहते हैं कि कब और कैसे इस भवन के उल्लास को खंडित कर सके। तुम सच क्यों नहीं कह देती श्यामा कि तुमसे अनजाने में अपराध हो गया है? अपराध के लिए क्षमा मांग लो तो। छाया को हटाना अपराध था क्या? मैं नहीं जानता था अपराध था। यदि सचमुच अपराध था तो क्यों फिर से वही बात किए जाते हो? क्यों नहीं स्पष्ट कर देते कि तुम्हारा मन कहीं और था और तुम्हें पता ही नहीं चला कि कब तुमने पत्थर उठाए और कब फेंकने लगे? मेरा मन कहीं और था, पर मन कहीं और होता तो फिर मैं उस छाया को देखता किस तरह? नहीं, तुम्हारा मन कहीं और नहीं था। तुम्हें आज एक सचमुच एक छाया ने घेर रखा था। जब तुम वहां काम कर रहे थे तब भी वह छाया तुम्हारे पर ही मंडरा रही। मुझे आश्चर्य नहीं, तुम में से अगर किसी को भी आज वो छाया नहीं घेरती तो अवश्य मुझे आश्चर्य होता। अब उस छाया से मुक्त करने के लिए एक ही उपाय है कि तुम्हें दक्षिण के अंधकूप में उतार दिया जाए। वहां तुम्हें पूरा अवकाश रहेगा और वह छाया भी तुम्हारे पर नहीं मंड पाएगी। द्वार पर जो हो, श्वेतांग को कहना मैंने उसे बुलाया है। श्वेतांग अभी तुम्हें तुम्हारे गंतव्य तक पहुंचाएगा। देवी। सुगंधियों की व्यवस्था हो गई? हाँ देवी। तोरणों पर मुद्रा अंकित की जा चुकी? हाँ देवी। तो तुम्हें एक और काम करना है श्वेता। आदेश करें। तुम्हारा सहयोगी श्यामा आज एक छाया से पीड़ित है। उस छाया से मुक्त करने के लिए छाया वहाँ है देवी, कमल ताल पर। तो मैं वहाँ से चला तो फिर वो छाया। मुझे लगता है तुम्हें देवी जो लगता है आकर कहना। अभी इसे पहले ले जाकर दक्षिण के अंधकूप में छोड़ा। इस तरह खड़े क्या हो? जाओ, जाकर आदेश का पालन करो। आओ श्यामा। मैं तुमसे सच कहता हूँ श्वेता, मैं सोच कुछ नहीं रहा था। मुझे याद है तुमने कहा था कि इसे ले जाओ, मैं इसकी कोई वतनकुल बातें नहीं सुनना चाहती। मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा था श्यामा। तुम्हें लगता है मैंने तुमसे कुछ कहा था तो केवल मन की भ्रांति है। तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा था, सच कुछ नहीं कहा था, तो फिर मुझे क्यों लगा दी? जाओ। न जाने क्यों इस व्यक्ति को लेकर हमेशा मन में एक उलझन है। जब ऐसा कोई कार्य नहीं करता फिर भी मेरे हर कार्य, मेरे हर विषय में एक प्रश्न चिन्ह बनकर आ खड़ा। इसकी आंखों का भाव ऐसा। मुझे क्या हुआ अलका? उस तरह से वाकई खड़ी है। हुआ कुछ नहीं देवी, ऐसे ही बस। ऐसे ही बस? तेरे चेहरे से तो लगता है। इधर आ, मेरे पास बता ना क्या हुआ।
क्या तू फिर से अपशकुन की बात सोचने लगी? नहीं देवी, मैं केवल ये सोच रही थी कि उसने जो कुछ किया शायद जानबूझकर नहीं किया। तू शमांग के लिए कह रही है? तो विश्वास करती कि आज उसने सचमुच में छाया देखी है? नहीं, छाया की बात में मैं विश्वास नहीं करती, परंतु कितने दिनों से देख रही हूँ कि धीरे धीरे उसे कुछ होता जा रहा है। अपनी मानसिक शक्तियों पर से उसका अधिकार उठता जा रहा है। तो कहना चाहती है कि उसने आज जो कुछ किया है उन्माद में किया है? उन्माद में नहीं तो सोच समझ कर भी नहीं किया। मैं कितने दिनों से देख रही हूँ कि उसके अंदर ही अंदर कुछ ग्रंथियां सुलझ गई है, जिनके कारण वो उसे उपचार और सहानुभूति की आवश्यकता है देवी। मैं कितना चाहती थी कि उसके लिए कोई कुछ ऐसा कर सके जिससे तेरे कहने का परंतु तेरे कहने का नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तेरे कहने का अर्थ इतना ही है कि अच्छा बता, तू उससे प्रेम तो नहीं करती है? तू उससे प्रेम करती है तो वैसे सपने कैसे देखती है? और शामान कैसा व्यक्ति है जिससे शायद ये बात पूछने के लिए। अच्छा, मुझे सोचना होगा तेरा उस व्यक्ति का संबंध। पर सुन, तुझे सचमुच विश्वास है कि तू उससे प्रेम करती है और चाहती है कि मैं उसे दंड ना दूं? तो देख, तू जानती हुई तुझे कितना चाहती हूँ। तेरी भावना के लिए मैं, परंतु अलका, मैं अब भी नहीं समझ पा रही हूँ। उसने जो कुछ किया वो जानबूझकर नहीं किया। अच्छा, जा शशांक से कह दे कि आज उद्यान में अतिथियों के स्थान लगाने से पहले आकर मुझसे मिल लो। श्वेतांग आता है तो मैं शामांग के लिए दूसरा आदेश भेजती हूँ। सच, कैसी कैसी विरोधी भावनाएं जागती अलग अलग लोगों के मन में एक ही व्यक्ति को लेकर। अलका उससे प्रेम करती है, स्वयं कुमार भी उससे विशेष स्नेह रखते हैं। जब भी भवन में होते उसे पास बुलाकर देर देर तक उससे बात क्या करते, परंतु मुझे क्यों उस व्यक्ति से चिढ़ होती है? क्यों लगता है वो व्यक्ति इन्हीं दो आंखों के बीच का अनछा भाव है जो सदैव इस घर की हवा में घुला मिला रहता है। और आज का उसका प्रमाद क्या कारण ही था? हल्का ये समझती, परंतु मेरा मन इस बात को क्यों नहीं मानता? जैसा भी हो, उसको इस भवन में स्वीकार करना ही होगा। इतना अवश्य देख लेना। आप कब आए? अभी आया। और मैं कब से प्रतीक्षा कर रही थी, सोच रही थी नहीं आऊंगा। ऐसा मैं सोच सकती हूँ। सोच रही थी कि आखिर में बहुत दूर निकल रहे होंगे। डर रही थी कि सब अतिथि आ जाएंगे तो अंत में आने वाले अतिथि में आप भी ना हो। अंत में आने वाला थी, जानता था कि तुम प्रतीक्षा में होगी, इसीलिए मैं तुम्हें सचमुच लगा कि लौटने में मुझे काफी देर लग गई। नहीं लगी। आप संध्या से पहले लौट आने को नहीं कह गए थे। इस तरह थके हुए क्यों लग रहे हैं? इसीलिए कि थक कर आया हूं। दिन भर एक मृग का पीछा किया, परंतु वो हाथ नहीं आया। जाने कैसा मायावी था वो। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि आपका आंखें आपके हाथ से निकल जाए। हाथ से निकला भी तो नहीं। थकान उतनी शरीर की नहीं है जितनी मन की। मेरे बाण से आहत नहीं हुआ, उसका मन को उतना खेद नहीं जितना इसका कि जब थककर लौटने का निश्चय किया तो वही मृग रास्ते में थोड़ी दूर आ गई, मरा हुआ दिखाई दिया। किसी और के बाण से हाथ हुआ वो? नहीं, किसी और के बाण से आहत नहीं हुआ, अपनी ही थकान से मर गई। बाण से शत विशत मृग को देखकर मन में कभी कोई अनुभूति नहीं होती भी है तो केवल प्राप्ति की हल्की सी अनुभूति।
इतना घाव अपनी ही क्रांति से भरे हुए मृग को देखकर न जाने कैसा लगा। उसी से इतना थका और टूटा हुआ लगा। थोड़ी मदिरा ले लीजिए, आपका मन स्वस्थ हो जाएगा। नहीं, मैं अभी और नहीं लूंगा। अच्छा, मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि एक मरा हुआ मृग भी इतना सजीव लग सकता है। लग रहा था जैसे हाथ लगाते ही वो आशंका से कांप जाएगा और उठकर भाग खड़ा होगा। हकीकों ने उसे उठा लाना चाहा, तो मैंने उन्हें मना कर दिया। कहा कि उसे वही पड़ा रहने दो, उसी रूप में और जीवित। जानता हूं मुझे इस समय ये सब बात नहीं कहनी चाहिए। सोचकर यही आया था कि कम से कम आज की रात ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जो तुम्हें अच्छी ना लगे। परंतु ये घटना इस तरह मन पे छा रही थी कि पहले भी तो कई बार मैं समय के अनुकूल बात नहीं करता, तुम तो प्राय दोष मुझ पर लगाती ही हो। अच्छा है, आपको इस बात का ध्यान तो है। अतिथियों के आने तक शयन कक्ष में थोड़ी देर विश्राम करना चाहिए। अतिथियों के आने तक नहीं, तुमने कहा था ना कि आज रात भर विश्राम नहीं होगा। वो तो कहा था मैंने, पर तभी कहाँ सोचा था। तुम्हारी कही गई बात तुम्हारे लिए उतना महत्व नहीं रखती जितना कि मेरे। ये तुम नहीं जानती। नहीं जानती? जानती तो ऐसा कहती। नहीं कहती। आओ शशांक। देवी का आदेश था कि आज रात के उत्सव में हाँ, मैंने तुम्हें बुला भेजा था। बताना चाहती थी कि आज उद्यान में अतिथियों के स्थान किस तरह से लगाने होंगे। आसन इस तरह से लगाना कि 4-4, 6-6 व्यक्ति एक वृक्ष के नीचे बैठ सके। सारा झमकट एक ही स्थान हो। नहीं, बिल्कुल नहीं चाहूंगी। सुनो, और जितने भी मदिरा पात्र है, सुनो, तुमने आज विशेष मदिरा प्रस्तुत की है ना? हाँ देवी, आज कई एक समीक्षण है जिनका राजभवन में आज पहली बार सेवन किया जाएगा। मुझे तो तुमसे कुछ जितने भी मदिरा पात्र है वे सब कमल ताल के चबूतरे के पास रखवा देना और कुछ एक आसन उसके पास ही बिछवा देना। जब सारी व्यवस्था हो जाए तो आकर मुझे सूचित कर देना। जी देवी। जाओ। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, नहीं, कुछ विशेष बात नहीं, केवल इतना कहना चाहता था कि व्यवस्था यदि उद्यान के स्थान पर यहाँ कक्ष में की जाए तो। यहाँ कक्ष में? या कक्ष में क्या इतना स्थान है कि सब अतिथि आ सकेंगे? ना स्थान तो नहीं है, फिर भी सोच रहा था कि थोड़ी मदिरा ले लीजिए। अभी पहले पूछा था तो। मैं अभी और नहीं लूंगा। तो आप व्यवस्था के संबंध में कुछ कह रहे थे? हाँ, कह रहा था कि संभव है उतने लोग न भी आए जितने लोगों की हम आशा कर रहे हैं। ये कैसे संभव है? ऐसा कभी हुआ है कि कपिल वस्तु के किसी राज पुरुष से निमंत्रण पाकर कोई भी व्यक्ति अपना को कृतार्थ न समझा हो? कोई एक भी व्यक्ति आने से रहा हो? हाँ, अस्वस्थता के कारण या नगर से बाहर रहने के कारण कोई ना आ सके तो बात दूसरी है। मेरा अभिप्राय यही था कि संभव है कुछ लोगों के लिए ऐसा कारण हो जाए। अभी आते वक्त मैं विशाखदेव और सोमदत्त के यहाँ स्वयं होकर आया। आप स्वयं? आपका स्वयं जाना, उनसे आने के लिए अनुरोध करना क्या अपमान की बात नहीं? मैं विशेष रूप से वहां नहीं गया था देवी यशोधरा से मिलने। देवी यशोधरा से मिलने? क्यों? उन्होंने बुला भेजा था। बुला भेजा था? परंतु क्यों? उन्होंने कहलाया था कि कल से वो भवन में नहीं रहेगी, बाहर भिक्षुनियों के शिविर में चली जाएगी। इसीलिए क्या? चाहती है कि आज अंतिम बार अपने सभी बांधवों से मिले। हो, तो उनके मन का मोह अभी तक छूटा नहीं।
बात मोह की नहीं है। संभव है ऐसा ही। उन्होंने कहला कामत से की बात करके आए हैं ना? हाँ जानती, अवश्य जानती। तो और क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि अपनी व्यस्तता के कारण यदि तुम ना भी आ सको तो मैं तुम्हें उनका आशीर्वाद। आत्मवंचना की भी एक सीमा होती है। आज के दिन वो आशीर्वाद देगी तो अभी मुझे मन में क्या सोचती होगी ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। देखो सुंदरी, तुम्हारे मुंह से ये सब। देवी, आपके आदेश का पालन हो गया है। शामांग को मैं शामांग का अपराध मैंने क्षमा कर दिया। अलका को लगता है उसने जो कुछ किया है उन्माद नहीं किया, तो उसके संबंध में दूसरा आदेश है कि अभी जाकर उसे वापस लेना और उसके उपचार की व्यवस्था करो। वो जब तक ठीक नहीं होता वो इसी भवन में रहे और अलका उसकी देखभाल करती रही। उसे इसी भाग में रखना है। अभ्यंतर भाग में जो कर्मचारी का पक्ष है उसमें उसे रखा जा सकता है। इस तरह अलका को भी उसकी देखभाल करने में सहायता होगी। परंतु मैं कहना चाहता हूँ आज की जितना बोला है उतना करो। जाओ। क्षमा को क्या हुआ? तुम उसके अपराध की बात क्या कह रही? मुझे वो बात स्मरण ना दिलाए, मैं वो बात भूल जाना चाहती। परंतु उसने ऐसा किया क्या है जो अलका उसका उन्माद समझती है और जिसके लिए तुमने कुछ ना कुछ तो उसने किया ही होगा जिसके लिए मैंने उसे दंड देना उचित समझा। और अब जब मैंने उसे दंड मुक्त कर दिया तो क्या बात यही समाप्त नहीं हो जाती? एक बात समाप्त हो जाती है, परंतु जहां तक उसके उन्माद का प्रश्न है उसकी भी व्यवस्था मैंने आपके सामने कर दी है, नहीं कर दी? श्वेतांग को तुमने आदेश दिया है, सुनकर ही तुमसे कह रहा हूं। तुम जानती हो शामांग इस भवन में ऐसा अकेला कर्मचारी है जिससे जिससे आपको विशेष सुख, जिससे आपको विशेष अनुराग, जिसके अंतर मन में आपको अपनी छाया झलकती दिखाई देती है, जानती हूँ मैं। तुम उस व्यक्ति को सदा अनुदात दृष्टि से देखती हो। जहां तक मेरा संबंध है शामांग क्या उस व्यक्ति के अतिरिक्त हम किसी और विषय में चर्चा नहीं कर सकते? बुरा मानती मैं ऐसी छोटी बातों का बुरा नहीं मानती। तो फिर ऐसी क्यों हो रही हो? कैसे हो रही हो? ये तो मैं ही बता सकता हूँ। जो तुम्हारे चेहरे का दर्पण है। रहने दीजिए, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। परंतु ये बात मेरी नहीं, तुम्हारी कही गई है। तुम्हें याद नहीं? मुझे इस समय कोई भी बात याद नहीं। और ये भी याद नहीं कि तुमने आज कामोत्सव का आयोजन रखा है और तुम्हारे कुछ अतिथि। आप बार-बार ये क्यों कहना चाहते कि सब अतिथि नहीं आएंगे? सोमदत्त और विशाख देवी से लज्जित नहीं हुए कि आप स्वयं उनसे कहने के लिए गए? वो लज्जित थे, विशेष रूप से इसलिए कि वो नहीं आ पाएंगे। परंतु क्यों? उन्होंने क्षमा चाहते हुए दिन में ही कहला भेजा, परंतु मैंने तुम्हें उस समय बताना उचित नहीं समझा। सोचा था कि मेरे वहां जाने से वो मेरे साथ अवश्य चले आएंगे। बताने ना बताने वाली बात क्या थी? आप मुझे बताते तो क्या मैं आपको कहीं जाने नहीं देती? मेरे आयोजन में लोग अनुरोध से आए, इससे तो अच्छा उनका ना आना है। और वैसे भी 2 या 3 व्यक्ति के आने ना आने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। लगता कोई आ रहा है। आर्य मैत्री, हमारे पहले अतिथि। हाँ, पहला और संभव थे एकमात्र अतिथि। एकमात्र अतिथि? तो क्या और लोगों में से? जिन जिन से मिला हूं उनमें से प्रत्येक ने आने में असमर्थता प्रकट करते हुए क्षमा याचना की। रविदत्त, अग्नि वर्मा, नील वर्मा, ईशान सेवल आदि सभी ने। पद्मकांत, रुद्रदेव, रोहिताक्ष, शाली मित्र, ये रोहिताक्ष और शाली मित्र से मिलने नहीं गया। पद्मकांत और रुद्रदेव ने भी यही कहा कि उनकी ओर से मैं क्षमा याचना करूं। वे नहीं आ पाए और इनसे मिलने के बाद किसी और के यहाँ जाने का मन नहीं हुआ। परंतु इन सबसे कहने जाने की आपको आवश्यकता क्यों है?
क्या पहले से जानते थे ये लोग नहीं आएंगे? इसका उत्तर तो तो क्या इन सब ने आपको संदेश भेजा था कि ये लोग नहीं आएंगे? सबने तो नहीं, पर इनमें से अधिकांश लोगों ने संदेश भेजा था। और आपने इसकी चर्चा तब करना मुझसे आवश्यक नहीं समझा। मैं तुम्हारे उत्साह में बाधा नहीं डालना चाहता था। सोचा था कि मेरे वहां जाने से वो मेरे साथ अवश्य चले आएंगे। इतना मान होता ना मेरा कि मेरे आयोजन में लोग अनुरोध से आते और इस घर में मुझे उनका स्वागत करना पड़ता। आपने ये नहीं सोचा कि मैं शायद कुछ लोग आ रहे हैं। कौन लोग हैं? अतिथि नहीं है, तो कौन लोग? अपने ही कुछ कर्मचारी हैं। शैतान, बीजगुप्त और नागदास। ये लोग अपने कार्य पर नहीं? कार्य पर ही हैं। शामान को साथ के कर्मचारियों के कक्ष में ला रहे हैं। तुमने अभी शैतान को आदेश दिया था ना? वो आदेश? मैं दिन भर सोचता रहा कि आपसे कुछ कहूं, परंतु कह नहीं पाया। मेरा विचार था कि कामोत्सव का आयोजन यदि आज के स्थान पर कल रखा जा सकता। कामोत्सव कामना का उत्सव है आर्य मैत्रेय। मैं अपनी आज की कामना कल को टाल दूं क्यों? मेरी कामना मेरे अंदर की है और मेरे अंदर इसकी पूर्ति भी हो सकती है। बाहर का आयोजन इसके लिए इतना महत्व नहीं रखता जितना कि कुछ लोग समझ रहे हैं। देखो, इस तरह अव्यवस्थित नहीं होते। मैं अव्यवस्थित नहीं हो रही हूँ। किसी का कोई भी षड्यंत्र मुझे अव्यवस्थित नहीं कर सकता। षड्यंत्र इसमें कुछ नहीं है सुंदरी। षड्यंत्र नहीं है तो क्या है? और उस षड्यंत्र की प्रेरणा कहाँ से आई है ये भी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं आज्ञा चाहूंगा कुमार, और उत्तर में राजकुमारी के विवेक का कारण नहीं बनना चाहता। ठहरो मैत्रेय, तुम्हें सोचना चाहिए सुंदरी के वास्तविक उद्वेग का कारण। अपने उद्वेग का वास्तविक कारण मैं स्वयं, और मैं किसी को अधिकार नहीं देती कि वह मेरे उद्वेग का कारण बन सके। आर्य मैत्रेय अगर जाना चाहते हैं तो जाने दीजिए कुमार। कह दीजिए कि जिन जिन के यहाँ होकर आए उन सब के यहाँ एक बार और होता है। उन सब से कह दे कि मेरे आने की वो किसी कल की प्रतीक्षा में ना रहे। वे कल अब उनके लिए कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। ठहरो सुंदरी, बात तो सुनो। नहीं सुनोगी तुम, कभी नहीं सुनोगी। मैं आज्ञा चाहूंगा कुमार। देखो मैत्रेय, मैं समझ सकता हूँ कुमार। अच्छा, नहीं समझ सकते मैत्रेय, तुम कुछ नहीं समझ सकते। मैं स्वयं नहीं समझ सकता तो तुम भला कैसे समझ सकते हो? कहाँ हूँ मैं? क्यों हूँ मैं यहाँ? आधी रात से अब तक ये स्वर नहीं रुका। मेरा स्वर सोचा था ये रुके पानी की लहरों का स्वर। तो कुछ देर सोने का प्रयत्न करूं। सब कुछ एक कावट में घूम रहा है। परंतु ये स्वर, एक चील ये स्वर जैसे रात पर ही नहीं मेरी चेतना पर भी पहरा दे रहा। झपटकर लिए जा रही जाने कहाँ। मुझे भी सोने नहीं दे रहा। इसे रोको, इसे रोको। नहीं, चील नहीं है यह, एक छाया है। खाली अंधेरे कूप में भटकती छाया, अकेली। छाया मुझे ले जा रही। अच्छा हुआ तुम्हारी नींद नहीं खुली। इसे रोको, तुम जाग जाती तो क्षण भर के लिए भी इस स्वर को सहन ना कर पाती। इसे रोको, चाहते कि कैसे भी हो इसे रोक दिया जाए। इसे रोको। किस आदेश से रोकता इसे? अंधकूप में पानी नहीं है। इसका पानी कहाँ गया? इसका पानी कौन ले गया? मुझे पानी ला दो, पानी। ये रहा पानी, लो, पी लो थोड़ा सा। कहाँ है पानी? नहीं, ये पानी नहीं है, ये पानी नहीं है, ये पानी नहीं है। अलका, कुमार, देखो यहाँ कक्ष में अंधेरा है। दीपक जलाने के लिए अपनी कांच डालो। अभी ला देती हूँ। स्वर रुक गया है।
लगता है मूर्छित हो गया। लाओ मुझे दो। मैं जरा देती हूँ। नहीं मुझे दो। लगता है तुम पूरी रात सोई नहीं। श्यामांग रात भर प्रलाप करता रहा। तो इसका अर्थ है कि आप भी रात भर। मुझे नींद नहीं आई। तुम जाओ, श्यामांग को तुम्हारी आवश्यकता हो। वो तो अभी मूर्छित है। यदि देवी सुंदरी। वो अभी सो रही है। नींद देर से आई थी, इसलिए शायद देर से ही जागेगी। तुम जाओ, श्यामांग को फिर भी तुम्हारी आवश्यकता पड़ सकती है। बीत जाता है सब कुछ। आशंका तभी तक रहती है जब तक कि वो अनागत में होता है। कितना विक्षोभ था सोने से पहले इसके मन में। कुछ भी तो नहीं देखा इसने कि क्या कहां गिरा है, क्या कहां कैसे टूट गया है। कैसा कैसा लगा था उस समय। मन होता था कि परंतु इसका विक्षोभ अस्वाभाविक भी तो नहीं था। पहले दिन भर के उत्साह की थकान, फिर अतिथियों के न आने की निराशा। परंतु इसे इतना तो सोचना चाहिए था कि मैंने जो कुछ किया इसे निराशा से बचाए रखने के लिए ही किया। कह नहीं सकता कि कौन सा उन्माद अधिक भयानक है। वो जो चेतना की ग्रंथियों को तोड़ देता है, क्या वो जो उनमें एक ज्वार ले आता है। सच, कभी कभी कितना अवसाद गिराता है मन में। परंतु फिर तुम्हारी आंखों में देखते ही अवसाद की धुन न जाने कहां चढ़ जाती है। शायद उन्माद की एक और भी स्थिति है जो मुझ में है। कुछ है ऐसा, कुछ है जो चेतना पर कुंडली मारे बैठा रहता है और मुझे अपने से मुक्त नहीं होने देता। मैं उससे मुक्त होना चाहता हूं, परंतु क्या सचमुच मुक्त होना चाहता हूं? क्या चाहता हूं ये क्यों कभी मन में स्पष्ट नहीं हो पाता। उस समय तुम क्रोध में थी तो कितनी उग्र, कितनी कठोर, कितनी प्रखर लग रही थी। और इस समय सो रही हो तो कितनी करुण, कितनी निर्भय, कितनी अबोध लग रही है। बिल्कुल उस व्यक्ति की तरह जिसे कल वन में बड़ा अकेला छोड़ आया था। जब तक वो चुनौती देता दौड़ रहा था तब तक वो भी कितना प्रखर था। तो उसके बाद आप अभी तक इस कक्ष में ही हैं? प्रभात नहीं हुआ? तुम उठ क्यों गई? अभी सोई रहो। ये दीपक रात भर जलते रहे, मुझे नहीं। बुझ गए थे, मैंने अभी जलाए हैं। आपने जलाए? क्यों? दास दासियों? मैं नहीं चाहता कि कोई भी इस समय हमारी अस्त व्यस्तता को देखे। आप सोए नहीं? चेष्टा की थी परंतु नींद नहीं आई। मेरे प्रति मन में बहुत क्रोध था। तुम्हारे प्रति क्रोध मेरे मन में? ऐसा तुम सोच सकती हो? सोचना चाहती हूँ। सच, आप मुझ में क्रोध क्यों नहीं करते? इतनी बार, इतनी तरह के कारण होते हैं फिर भी। सोचता हूँ ये सब सहेज देना ठीक रहेगा। दास दासी इस तरह पड़ा देखेगी तो हमारे अंतरंग जीवन में उन्हें कुछ भी सोचने का अधिकार नहीं है। कहने का अधिकार ना हो परंतु सोचने का अधिकार तो हर एक पर रहता ही है। कितना अच्छा लग रहा है। क्या? आपका ये सब सहजना मन होता है कि क्या मनता है? कुछ नहीं। ये मदिरा पात्र औंधा कैसे गया? तुम नहीं जानती?
मुझे खेद है किस बात के लिए? रात के अपने व्यवहार के लिए। सच बहुत खेद है। तुम व्यर्थ ही मन में खेद आ रही हो। उस समय तुम बहुत विक्षुब्ध थी। तुम्हारी मनस्थिति में मैं होता तो मैं भी वैसा ही करता। आप ऐसा नहीं करते। आप तो मैं जानती नहीं। जानती हो तो ये सब किस लिए कह रही हो? ऐसे ही कहना अच्छा लगे। कभी कभी सोचती हूँ क्या? सोचती हूँ आप मुझसे रुष्ट हो गए, एक दो रात मेरे कक्ष में नहीं आए तो कैसा लगेगा मुझे? अच्छा लगेगा? नहीं, फिर भी सोचती हूँ कि प्रभात की संध्वनि तो आपने पूरी रात बिना सोए निकाल दी। उससे क्या होता है? सोने के लिए क्या और रातें नहीं आएगी? आएंगी, परंतु अच्छा आप थोड़ी देर वहां चले जाइए, मैं अलका को बुलाकर अपना प्रसादन करूंगी। परंतु काज कहाँ है? मैं यहाँ रहकर देखता रहूं तो तुम्हें कोई आपत्ति है? सोकर उठने में अपना चला कैसा लगता है? कैसा लगता है? इसमें कांति है ही नहीं, आपको नहीं लगता? ना, मुझे नहीं लगता। मुझे तो तुम बल्कि और भी ज्यादा सुंदर लगती हो। ये सब कहने की बात है। अच्छा आप थोड़ी देर वहां चले जाइए, मैं अलका को बुलाकर अपना प्रसादन करूंगी। मैं यहाँ रहकर देखता रहूं तो तुम्हें कोई आपत्ति है? हाँ है, जाइए आप, जाइए ना। अलका दीदी, निहारिका, अलका कहाँ है? अभी अभी कागज ले ली है। कह रही थी आपका कोई आदेश हो तो मैं आप तक लाऊं। परंतु गई कहाँ है? अभिनव से कुछ पूछने गई है। श्यामा रात स्वर प्रलाप करता रहा। श्यामा, मैं तो भूल ही गई थी कि मैंने अपने परिचर्या और प्रसादन के लिए उसे यहाँ बुला रखा है। अच्छा हाँ, तू जा, तुझसे काम नहीं हो पाएगा। जी जी। लगता है बाहर किसी का कुछ खो गया है। मैं दूर जंगल के घने वृक्षों को देख रहा था। क्यों? रात में उठते ही फिर से आखिर का उत्साह जाग उठा आप में? नहीं, उस वृक्ष की बात सोच रहा था। सोच रहा था कि क्या आइए आप? घने वृक्षों की ओट में पड़ा हो कैसा लग रहा। और आज प्रभात का फीका चांद भी मुझे वैसा ही लग रहा है। कोमल, अक्षत और निर्जीव। आपने सुना मैंने क्या कहा? कि घने वृक्षों की ओट में पड़ा वो सदा उसी तरह था, इस आशा में कि कोई उसे वहां पड़ा देख लेगा। देखिए, अलका नहीं है, मुझे अपना प्रसादन स्वयं करना होगा और आपको यहाँ रहकर मेरी सहायता करनी है। तो अभी तो तुमने कहा था। वो तो तब कहा था, आप कह रही हो आपको यहाँ रहना है और मेरी सहायता करनी है। और अभी फिर थोड़ी देर में फिर से कह रही बाधा नहीं डालते। अच्छा एक बात तो कहो। आपको माननी होगी। तुम्हारी बात मैं कब नहीं मानता। वचन देना होगा कि कल रात जो कुछ हुआ वो सब बिल्कुल भूल जाएंगे। तुम्हें लगता है कि कल रात ऐसा कुछ हुआ है और उसके विषय में आप सोचेंगे भी नहीं। ये तुम अपने से क्यों नहीं कहते जो अभी उस विषय में सोच रही हो। और मुझे उस बात की याद भी ना दिलाएंगे। मुझे याद रहेगी तो मैं याद दिलाऊंगा। और आज दिन भर प्रसन्न रहेंगे। हाँ प्रसन्न क्यों नहीं रहूंगा। रात में उठते ही मृग की बात सोचेंगे तो कैसे प्रसन्न रहेंगे? देखो, एक बात का मैं कभी निश्चय नहीं कर पाता। किस बात का? कि मैं किस पर अधिक मुग्ध हूँ, तुम्हारी सुंदरता पर या तुम्हारी चातुरी पर। आप मुझे चतुर कहते हैं? नहीं हो तुम। नहीं तो ना जी। चंदन लेप कहाँ है? अलका ने ना जाने। चंदन लेप यहाँ है। ये लो। ये तो खाली है, थोड़ा बहुत लेते हुए भी सूख गया है। याद नहीं, कल रात तुम्ही ने तो। फिर से कल की बात करते हैं। अच्छा अब नहीं करना। अब आपने कर दिया तो उसके लिए दंड भुगतना पड़ेगा। और क्या दंड होगा वो?
दंड होगा कि ये दर्पण लेकर आपको वहां खड़ा होना होगा। मैं अपना आप को अच्छी तरह से देख नहीं पा रही। बस इतना ही? इतना ही नहीं, आज दिन भर यहीं रहना होगा, आखेट के लिए भी नहीं जाना होगा, यही मेरे पास रहना होगा। आपत्ति करेंगे तो दंड और बढ़ जाएगा। मैंने आपत्ति कहाँ की? मैं तो लीजिए दर्पण, ठहरिए, ये विशेष सूख गया, इसे भिगो देंगे? क्यों नहीं भिगो लाऊंगा? आपत्ति करूंगा तो फिर से वही बात। आप ये भी नहीं करूंगा। लीजिए। जानते हैं लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कि आपका ब्याह एक यक्षिणी से हुआ है, जो सदैव ही आपको अपने जादू से चलाती है। इसमें झूठ क्या है? झूठ नहीं है, सच है ये बात। यक्षिणी हो या नहीं, ये मैं नहीं जानता, परंतु मान भी तो नहीं, ऐसा रूप मान भी का नहीं होता। आपने बहुत देखा है मारने का रूप। जाइए वहां जाके खड़े हो जाइए, मैं अपने माथे पर विशेषक बना। इस तरह नहीं, थोड़ा इस तरह। हाँ, दर्पण हिल गया। आप क्या कुछ देर स्थिर नहीं खड़े रह सकते? अब ठीक है? नहीं, अब भी नहीं। हाँ, अब ठीक है। देखिए, अब हिलिएगा नहीं। रख दीजिए दर्पण। क्यों? इस बार तो दर्पण नहीं था। हिला नहीं, आपके श्वास से धुंधला गया। अब जानबूझकर। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। लो, अब बनाओ विशेषक। नहीं, आप दर्पण रख दीजिए, मुझे विशेषक नहीं बनाना। जब तक विशेषक नहीं बनाओगी, मैं तुम्हें दर्पण की छाया से बाहर नहीं जाने दूंगा। अब भी दर्पण की छाया तुम्हारे ऊपर है और तुम्हारी छाया दर्पण के अंदर। मैंने कहा ना, आप दर्पण रख दीजिए, मुझे विशेषक नहीं बनाना, नहीं बनाना, नहीं बनाना। दर्पण टूट गए। मुझे खेद है सुनी। आप अपने कक्ष में चले जाइए, मैं कुछ देर एकांत में रहना चाहती हूँ। देखो, मैंने कहा ना, मैं कुछ देर एकांत में रहना चाहती हूँ। मुझे यहाँ से जाने का अधिकार नहीं। मैं दिन भर तुम्हारे साथ रहने का वचन दे चुका। वचन मुझे दिया था ना, अब मैं आपको अपने वचन से मुक्त कर दी। परंतु मैं नहीं चाहता वचन मुक्त होना। देखो, जो टूटा है वो तो कच्चे रजत का दर्पण है। तुम तो कहती हो ना कि तुम्हारा वास्तविक दर्पण तो मैं। इस बात को जाने दीजिए। अच्छा, वहां चल कर मुझे एक बात जाननी है। वहां आओ, वही बात करें। बताओ, क्या जानना चाहती हो? जानना चाहती हूँ कि दर्पण का टूटना अकारण ही था या आप उस समय कोई बात सोच रहे थे? क्रोध मन से निकाल दो। मैं अभी अपने हाथ से तुम्हारे माथे पर विशेषक बना देता हूँ। आपने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। तुम कैसे कह सकती हो कि मैं उस समय कोई और बात सोच रहा था? आप उनकी बात नहीं सोच रहे थे किनकी? जिन्होंने आज भिक्षुणी के रूप में दीक्षा ग्रहण की है। केवल इसीलिए कि भिक्षुओं की टोली उस समय भवन के बाहर रुकी थी और जैसे ही भिक्षुआ का स्वर रुका और वैसे। ये तुम्हारे मन का भ्रम है और कुछ नहीं। मैंने दर्पण अधिक ऊंचा उठा लिया था जिससे कि उसका संतुलन ना बना रह सका। सच कह रहे हैं। तुमसे झूठ क्यों कहूंगा मैं? आप ये नहीं सोच रहे थे कि उस भिक्षुणी की टोली में देवी यशोधरा भी होगी, कि आपसे भिक्षा लेने के लिए वो इस द्वार पर आ रुकी होगी? मैं तो नहीं, पर शायद तुम ये बात सोच रही थी, इसीलिए तुम्हें लगा कि मैं भी। आप कहते कि मेरी बात सोच रही थी, मुझे ये बात तो सोचनी थी। यहाँ आइए। देखिए इसमें मुझे।
कैसा लगता है मेरा टूटा प्रतिबिंब? मैं इसमें तुम्हें क्यों देखूं? बाहर जो देख रहा हूँ। बाहर भी तो ऐसी अपरूपी लगती हूँ। मुझे दर्पण में अपने को देखना अच्छा लग रहा है तुम्हें? अच्छा लग रहा है। ये दो भागों में बटा चेहरा, खंडित मस्तक, खंडित सिमार। केवल यदि ये अखंड रूप तुम अपनी आंखों से देख पाते। आप कह रहे थे ना कि आप मेरा सारा प्रसादन करेंगे? तुम यही रुकी रहो, मैं अभी क्षण भर में तुम्हारे माथे पर पूरा आकार चित्रित कर दूंगा। बीच में सूर्य, दोनों ओर सोम और बृहस्पति, ऊपर नीचे शेष चारों ग्रह और कर्ण फूलों के पास राहु और केतु। आप मेरा सारा प्रसादन करेंगे? हाँ। मेरे बाल भी बांधेंगे? हाँ। बाहों पर गरोचन भी लगाएंगे? हाँ। शरीर पर सुबह मर्दन भी करेंगे? क्यों नहीं करूंगा? तो लीजिए, पहले माथे पर विशेषक बना दीजिए। लगता है कोई आया है। आया कोई नहीं है, केवल हवा है। ठहरो, मैं किवाड़ बंद कर दूं। जाने ऐसी एकाक हवा अचानक कैसे चलने लग गई? हवा भी किसी से पूछकर चलती है क्या? परंतु तुमने सुना, हवा के अतिरिक्त और कैसा स्वर सुनाई दिया? हवा से डरे हुए कबूतर है, पहले नहीं बोलते थे? तो ये स्वर बहुत असाधारण था। ठहरो, फिर से सुनो। ये क्या? जितने आकस्मिक ढंग से यह स्वर सुनाई दिया, उतने ही आकस्मिक ढंग से विलीन हुआ। और उसके स्थान पर ये कुटकुट का यह शब्द। आपका मन इतना कच्चा ये मैं नहीं जानती थी। परंतु तुमने सुना तो था। लगता है कोई दौड़ता हुआ है। इस समय कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है, आप तो बस। देवी, कुमार, क्या हुआ इनका? तू उसने से घबरा क्यों रही है? क्षमा ठीक तो है? वो तो अभी मूर्छित है। मैं आपसे एक और बात कहने आई थी। ऐसी बात थी जो इसी समय कहनी आवश्यक थी? हाँ देवी, मैं बाहर से आ रही थी तो देखा कि आंगन के द्वार पर एक भिक्षु मूर्ति भिक्षा के लिए खड़ी है। उसने 2 बार भिक्षा याचना की, फिर सहसा लौट पड़ी। तभी मैंने उसे उजाले में देखा वो और कोई नहीं, स्वयं गौतम बुद्ध थे। देखते ही मैं सूचना देने के लिए यहाँ चली आई। तो जात का अच्छा किया जो तुमने आकर सूचना दे दी। तुमने ठीक से देखा ना कि स्वयं भाई, स्वयं गौतम बुद्ध भिक्षा के लिए आए थे। और किसी को पहचानने में भूल कर सकती हूँ, उन्हें पहचानने में नहीं। 2 बार याचना करने पर भी कोई उनके पात्र में भिक्षा डालने नहीं आया। तो वे आंखें उठाकर पल भर इस गवाक्ष की ओर देखते रहे, फिर सहसा लौट पड़े। मेरा मन हुआ कि मैं पीछे से जाके उन्हें रोकूं, परंतु आपसे आदेश पाए बिना। तो जात का अच्छा किया जो तुमने आकर सूचना दे दी, और द्वार पर आया तो उसके पीछे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तू जा और जाकर विश्राम कर। मैंने सुना है तू रात भर सोई नहीं। तो क्या और भी कुछ कहना शेष रह गया क्या? क्या सोचा है? सोच कुछ नहीं। तो मेरे माथे पर विशेषक भी बनाएंगे? विशेषक? नहीं, इस मन से नहीं। पहले बताइए आप क्या सोच रहे थे? सोच रहा था कि उन्हें कैसा लगा होगा, उन्होंने मन में क्या सोचा होगा, यही ना? और साथ ही ये भी कि मैंने अलका को उनके पीछे ना भेजकर अच्छा नहीं किया। और तुम्हें नहीं लगता कि मुझे एक बार जाकर उनसे इस प्रमाद के लिए क्षमा मांगनी चाहिए? ऐसा सोचते हैं आप तो चले क्यों नहीं जाते? सोचता हूँ यदि जाना हो तो इसी समय जाना चाहिए, यही ना? मुझे दिए गए वचन से विवशता का अनुभव करते हैं, और विवशता अपनी दिल की। मैं भी आपको अपने वचन से मुक्त करती हूँ।
अभी मन में दुविधा है। दुविधा नहीं, तुम मन से कह रही हो ना कि मैं चला जाऊं। मन से नहीं तो कैसे? मैं अधिक समय नहीं लूंगा। केवल नदी तट तक आने जाने में जितना समय लगता है उसके अतिरिक्त घड़ी भर समय हो। मैं प्रतीक्षा करूंगी। सुनिए, पूरा आकाश नहीं तो माथे पर एक ग्रह अंकित कर दीजिए। देखो, यदि तुम्हें मेरा जाना अच्छा नहीं लग रहा तो मैंने कहा मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं तो बस माथे पर एक ग्रह अंकित करने के लिए कहा है बस। कौन सा ग्रह है? सूर्य। तो सूर्य का शेष परिवार आप लौटकर अंकित करेंगे। आप जब तक नहीं आएंगे मैं इसे निरंतर भिगोकर गीला रखूंगी। परंतु ये कैसे संभव है? ये बिंदु तो अभी क्षण भर में सूख जाएगा और मुझे लौटकर आने में। मैंने कहा ना, मैं इसे निरंतर भिगोकर गीला रखूंगी और शेष प्रसाधन भी आपके लौटने पर ही करूंगी। बाल भी तभी बांधूंगी। और सब कह दोगी, ये नहीं कहोगी कि मुझे जल्द से जल्द वापस लौट आना है। आप कल पूरी रात सोए नहीं हो तो कुछ नहीं। आज भी देर से आएंगे तो आज भी पूरी रात न सोने का दंड दूंगी। सोना चाहेंगे तो फूलों से कान चलाकर जगा दूंगी। फिर भी नींद आएगी तो सोने नहीं दूंगी। देखो, अच्छा होगा यदि मैं इस समय ना जाकर। नहीं, जाने की बात अब मन में आएगी तो आपको जाना ही होगा। अब आप रुकना चाहेंगे तो अब आपको रुकने भी नहीं दूंगी। मुझे सदा वही करना है जैसा तुम चाहोगे, और वैसे ही करना है जैसा तुम चाहो। नहीं? हाँ, क्योंकि जितनी अच्छी तरह से आप स्वयं को नहीं जानते उससे कहीं अधिक अच्छी तरह से मैं आपको जानती हूँ। उसे देखकर भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मुझे तो ये संभव ही नहीं लगता है का। पहली बार देखा तो मुझे भी विश्वास नहीं आया। सोचा कहीं किसी और दिशा में तो नहीं चली आई, परंतु आसपास देखकर निश्चय कर लिया कि ताल के पास ही खड़ी थी। तो ताल का सुरापन मन में भी गिरा है। पहले सोचा कि आपको अगर सूचना न दूं, पर फिर मुझसे रहा नहीं गया। सूचना ना देने से वे लौट तो नहीं आते, परंतु अलका मैं अभी नहीं समझ पा रही कि हुआ कैसे। राजहंस स्वयं उड़कर चले गए, इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, परंतु मन ये भी नहीं मानता कि उसे ताल पर से किसी ने चुरा लिया है। नहीं, यहाँ ऐसा साहस किसी का नहीं हो सकता कि उन्हें ताल से चुरा ले जाता। साहस की बात आज नहीं कर सकती मैं, परंतु अगर सचमुच किसी ने साहस दिखाया है तो व्यक्ति कौन हो सकता है? देखिए, जिस पर संदेह हो सकता था वो तो कल सारी रात और आज सारा दिन साथ के पद से बाहर ही नहीं आया। इस बीच अधिकांश समय मैं स्वयं उसके पास रही हूँ। उस पर मुझे संदेह नहीं है, इसीलिए तय नहीं कर पा रही कि ये हुआ कैसे। राजहंस आहत थे, कम से कम एक अवश्य उनमें से हाथ था। क्या उनके पंखों में इतनी शक्ति नहीं होगी कि वो स्वयं उड़कर चले जाते? फिर जिस ताल में इतने दिन से थे, उसका अभ्यास, उसका आकर्षण क्या इतनी आसानी से छूट सकता था? संभव है आहत होना ही उनके उड़कर चले जाने का कारण हो। होने को कोई भी कारण हो सकता है, संभवतः यही कारण है।
रात आधी बीत चुकी है। अब क्या कुछ देर विश्राम नहीं करेंगी? आज दिन भर सवाल किया ही क्या विश्राम के सिवा? चुपचाप बैठे रहना विश्राम नहीं होगा। आप दिन भर जिस मनस्थिति में रही है उससे तो इतनी देख, मुझे फिर से मुझे उस विषय के बारे में चर्चा नहीं करनी। फिर से ये कैसे कह रही है? अब तक आपने एक बार भी तो उस विषय में बात नहीं करनी थी। हम किसी और विषय में चर्चा कर सकते हैं, तो अपने विषय में कोई बात कर सकती है। अच्छा, इतनी अनुमति तो दे कि सुगंधी जल से आपके पैरों को थोड़ा मल दूं। नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं। आवश्यकता ना सही, मेरे कहने से ही आप कहा ना नहीं, तो एक ही बात की हट क्यों करती है? हट मैं कर सकती हूँ। कर सकती तो दिन भर आपको बिना प्रसादन रहने देती। बिना प्रसादन आपका रूप, मेरा यही रूप क्या स्वाभाविक नहीं? वहाँ लौट आए होते तो क्या आप ऐसे रहती? इसलिए कह रही हूँ, संभव है कुमार को लौटने में अभी और समय लगता है। तो समझती है मैं अभी तक उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ? नहीं, प्रतीक्षा कर रही होती तो अपने माथे का बिंदु सूखने ना देती। मुझे खेद है तो इस बात का कि जितनी देर इसे गीला रखना चाहिए था, उससे कहीं अधिक समय मैंने इसे गीला रखा। ये कटोरी है जिसमें पानी भरा है। पानी इसमें अब भी है, परंतु अब मुझे प्रतीक्षा नहीं। वे जब भी आए मुझे उनसे कुछ नहीं कहना है, और आने में कोई बाधा है तो बाधा की बात आप सोच भी सकती है। सोचने की स्थितियां होती है अलका। जो बात इस क्षण नहीं सोची जा सकती वो अगले ही क्षण सोची जा सकती। मैंने उन्हें भेजा था तो एक विश्वास के साथ भेजा था। चाहती तो रोक भी सकती थी, परंतु वैसा करना मैंने नहीं चाहा, क्योंकि वैसा करना दुर्बलता होती। अब इतना संतोष तो है कि दुर्बलता कहीं थी तो मुझ में नहीं थी। मेरी बात मानो। यही ना कि बात ना करके थोड़ी देर विश्राम कर लूं। उससे मन थोड़ा स्वस्थ हो जाएगा। मैं इस बीच किसी को नदी नहीं अलका, नहीं, किसी को भी वहां नहीं भेजना। उन्हें आना होगा तो स्वयं घर लौट कर आएंगे, और नहीं आना होगा तो ऐसा नहीं हो सकता कि वह ना आए। ये बात आप भी जानती हैं। अब तक ना आ पाने का एक कारण ये भी तो हो सकता है कि समय पर ना आ पाने का संकोच ही उन्हें रोके हो, या फिर उधर से ही आर्य मैत्रेय के साथ आखेट पर निकल गए हो। आखेट? हाँ, आज ही के दिन तो उन्हें आखेट पर जाना था। ऐसा नहीं तो भाई से विदा लेने में उन्हें संकोच हो रहा होगा। आप जानती ही है भाई के प्रति कितना आदर और स्नेह उनके मन में है। जानती हूँ। तो मेरी बात सुने और कुछ देर विश्राम करो। मैं सुगंधी जल से माथा सहलाऊंगी तो संभव है घड़ी तो घड़ी नींद भी आ जाए। समय पर क्या नींद अपने आप ही नहीं आ जाएगी? इस तरह बैठे बैठे नहीं, लेटे रहने से आए। आप मेरी बात कभी नहीं टालती ना। तेरी बात रखने के लिए, अपनी बात भूल जाने के लिए। सब कुछ भूल जाने के लिए। बीता कल, आज और आने वाला कल सब कुछ। कई बार एक बात सोचती हूँ अलका, अब कोई बात मत करिए, चुपचाप आंखें मूंद। सच अगर आंखें मूंद लेने से कहा है ना बात। सो गई थी, नहीं थोड़ा उठ गई थी। धीमे बात कर। श्वेता लौट कर नहीं आया। आया होगा तो बाहर प्रतीक्षा कर रहा होगा। उसे पता पड़ा कि दीदी के सामने आकर बात कर रहे हैं। देख, आया हो तो उसे कहना यही चला। जी, मेरा इस समय इन्हें अकेली छोड़कर बाहर जाना ठीक है। श्वेता, अलका? उनसे भेंट हुई? नहीं। उन्हें देखा भी नहीं? नहीं। वो वहाँ नहीं थे? वहां से कब के जा चुके हैं। कुछ पता चला? आप वहाँ से अकेले ही चले? अकेले ही चले। वहाँ से किस सौर रहे वो? ये तो ठीक से पता नहीं चला। ये तो पता चला होगा कि वहाँ उन्हें इतना समय कैसे लग गया। हाँ, जिस समय वे तथागत के पास पहुंचे, तथागत इतने लोगों से घिरे थे कि कितनी देर उनके पास नहीं जा पाए। इस बीच कितनी बार वहां से उठकर आने को हुए, परंतु उठने का साहस नहीं कर सके। फिर अंत में पास आने का अवसर मिला तो उन्होंने तथागत को प्रणाम किया
और उनसे अपने यहाँ एक बार आतिथ्य स्वीकार करने को कहा। यहाँ आतिथ्य स्वीकार करने को कहा और तथागत ने स्वीकार कर लिया? नहीं, उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया। कुमार इतने अव्यवस्थित थे कि दूसरी बार उसे कहे बिना ही लौट कर आने लगे। परंतु आ नहीं पाए। तो क्या तथागत ने उन्हें रोका? कहकर नहीं रोका। कुछ क्षण स्थिर दृष्टि से वे कुमार की ओर देखते रहे, फिर अपने पीछे आने को कहकर बिहार में चले गए। कैसे अंतर्द्वंद के क्षण रहे होंगे कुमार के लिए। बिहार में कितना समय रहे उनके साथ? कितना ही समय। सुना है वहां उन्हें धर्म का उपदेश देकर तथागत ने भिक्षुक आनंद से कहा कि वे कुमार को दीक्षित कर दे। दीक्षित कर दे? हाँ, और उन्हें दीक्षित कर दिया गया। कर दिया गया? और कुमार ने चुपचाप दीक्षित होना स्वीकार कर लिया? नहीं, पहले उन्होंने इसका विरोध किया। फिर आरोप लगाया गया कि वे कामासक्त होने के कारण ऐसा कर रहे हैं, तो वे स्थिर दृष्टि से तथागत की ओर देखते हुए चुप खड़े रहे। जब तक उनके केश कटते रहे, तथागत उन्हें भोग और अभोग, कामना और अकामना के संबंध में कितना कुछ बतलाते रहे। परंतु न जाने कुमार क्या सोच रहे थे। ना तो उन्होंने केश काटने का विरोध किया और ना ही तथागत की बातों की ओर ध्यान दिया। और इस तरह कुमार दीक्षित हो गए। परंतु दीक्षा के बाद तथागत अपना भिक्षा पात्र उनके हाथ में देने जा रहे थे, तो कुमार ने वह पात्र अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार कर दिया? हाँ, और बिना तथागत को प्रणाम किए ही बिहार से निकल आए। कहते हैं उस समय उनकी आंखों का भाव विचित्र सा हो रहा था। वे स्थिर दृष्टि से सामने देखते चल रहे थे, मानो जैसे उन्हें अपने से ही नहीं, हर एक से गहरी वितृष्णा हो। और उसके बाद का ही तो ठीक से पता नहीं चला है। कुछ लोगों का कहना है उसके बाद उन्हें घने जंगल की ओर जाते देखा गया। घने जंगल की ओर? परंतु अपने शस्त्रास्त्र उनके पास नहीं थे, फिर कैसे वो? इसीलिए तो कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। निहत्थे वे जंगली पशुओं के बीच क्यों गए होंगे ये समझ नहीं आता, और लौटकर यहाँ नहीं आए। अमंगल की बातें मत सोचो। जंगली पशुओं के बीच निहत्थे जाकर भी कुमार का अनिष्ट नहीं हो सकता। मैंने सोचा आर्य मैत्रेयी से बात करूं, जिससे कुमार को खोजने का प्रयत्न किया जा सके। परंतु क्या? आर्य मैत्रेयी भी आज दीक्षित हो गए। आर्य मैत्रेयी? हाँ, वे भी। अब यदि देवी से आदेश प्राप्त हो जाए तो मैं ही कुछ। इन्हें अभी इस संबंध में बताना ठीक नहीं। परंतु तुम ये नहीं सोचती कि इन्हें ना बताना भी अहितकर सिद्ध हो सकता है। शायद तुम्हारा कहना ही ठीक है। रात के समय घने जंगल में कुछ भी तो असंभव नहीं। अच्छा, तो कुछ देर बाहर ठहरू, मैं इन्हें जगह पर अभी से बताऊं। नींद अभी ठीक से गहरी भी तो नहीं हुई। मन नहीं होता इन्हें इस नींद से जगा देने का। सच, कितना कुछ घर में लिए रहता है कोई दिन। मन जितने को संभाल सकता है उससे कितना अधिक। अब कितना बुलाएंगी ये उस वास्तविकता को जानकर, और साथ ही कितना चाहेंगी कि इनकी ये अकुलाहट बात किसी पर भी प्रकट ना हो, मुझ पर भी नहीं। मेरी चलाओ नहीं। हाँ, मैं। तुम जाओ, उसे सोई रहने। परंतु जाओ, एक अभ्यागत मेरे साथ। आओ भिक्षु। बैठने के लिए आसन? नहीं, मुझे बैठना नहीं। ये है मेरा घर, मेरी पत्नी का कक्ष, और वो है मेरी पत्नी सुंदरी। देख रहा हूं, स्थान सुंदर है, कक्ष बहुत ही सुंदर है, बस इतना ही। स्थान के अतिरिक्त और भी कुछ है यहाँ, वो नहीं देख पा रहे। संभवतः उसे देखने के लिए जो दृष्टि चाहिए, वो दृष्टि तुम्हारे पास नहीं। तुम्हें ये कहने में सुख मिल रहा है
तो मैं तुम्हें उससे वंचित नहीं करना चाहता। तुम बहुत उद्वेग करते हो। वन में व्याघ्र के साथ हुए युद्ध में शक विचक होकर मैं जानता हूं, सारा समय तुम छाया की तरह मेरे साथ रहे हो, बिहार से लेकर यहां तक। शायद तुम्हारे मन में ये आशा नहीं होगी कि मैं और कहीं भी जाऊं, वापस अपने घर नहीं आऊंगा। और घर देखने की इच्छा भी शायद तुमने इसीलिए प्रकट की कि सोचते थे कि तुम्हें यहां लाने में मुझे संकोच होगा, परंतु देख रहे हो मेरे मन में कहीं संकोच नहीं है। बिहार से सीधा यहां नहीं आया, वो मेरी अपनी इच्छा थी। वन में जाकर व्याघ्र से युद्ध किया, वो भी कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, मेरी एक और अपनी इच्छा थी। निसंदेह तुम्हारी अपनी इच्छा थी, परंतु ऐसी इच्छा तुम्हारी हो सकती है इसका अनुमान तथागत को था। वे देख रहे थे तुम्हारा मन अशांत, इसलिए तुम कुछ भी कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। मैं तब से छाया की तरह तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि तथागत का आदेश था। तथागत के आदेश के विषय में मैं और नहीं सुनना चाहता। क्यों? उनके आदेश से तुमने मेरे केश काट दी। भाई के सम्मान के कारण मैंने बलपूर्वक विरोध नहीं किया। सोचा था वो मेरी आंखों में देखकर जान जाएंगे कि संजय दीक्षा के विषय में मैं क्या सोच रहा हूं। उन्होंने जानकर भी नहीं जानना चाहा, तो उनका दिया गया भिक्षा पात्र मैं हाथ में न लेकर उन्हें अपना उत्तर दे आया था। उत्तर दे नहीं आए थे, अब तक दे रहे हो। भिक्षा पात्र हाथ में न लेना तुम्हारे उत्तर का एक अंश था। दूसरा अंश था तुम्हारा यहां ना आकर जंगल में चले जाना और व्याघ्र के साथ निहत्थे युद्ध करना। और तीसरा अंश है तुम जब तक चाहो अंश गिनाते रहो भिक्षु, परंतु तथागत ये अवश्य जानते हैं कि मैं तुम्हें अपना पूरा उत्तर दे रहा था। वह इससे अधिक जानते हैं नंद, जानते हैं कि तुम्हारा कोई भी उत्तर तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक क्या भिक्षु? मन की ये व्याकुलता शांत नहीं हो जाए। और वो शांत होगी तुम्हारी दीक्षा स्वीकार कर लेने से। नहीं, केवल दीक्षा स्वीकार कर लेने से शांत न होगी। तो कैसे शांत होगी? ये तुम मुझसे नहीं अपने आप से पूछ रहे हो। नहीं भिक्षु, बातों का ये खेल अब हमारे बीच और नहीं खेला जाएगा। स्वर्ग और नरक, वैराग्य, विवेक, शील, संयम, आर्य सत्य और स्मृत, जानता हूं मैं कि वाणी के छल से तुम मुझे किस ओर ले जाना चाहते हो, परंतु वो दिशा मेरी नहीं, कदापि नहीं। निसंदेह नहीं है। तुम अपनी दिशा खोज रहे हो और ये व्याकुलता भी वास्तविक आरंभ है। बातें रहने दो भिक्षु, तुम घर देखना चाहते थे तो तुमने देख लिया है। उस और मेरा पक्ष है और उस और उद्यान। मैं घर देखना चाहता था ना, घर, कक्ष या उद्यान नहीं। तुम्हारे पास कक्ष, उद्यान सब कुछ,
घर नहीं है, घर जिसमें तुम्हारी आत्मा को विश्राम मिल सके नहीं है तुम्हारे पास। मुझे विलंब हो रहा है, मैं यहाँ से चलना चाहता हूँ। चलते हुए कामना यही कि कभी ना कभी तुम्हें वो आश्रय मिल सके जो तुम्हारा वास्तविक घर। ठहरो भिक्षु, जाने से पहले तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मुझसे पूछना चाहते हो? परंतु जो व्यक्ति तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकता है वो मैं नहीं हूं। उत्तर तुम्हें किसी भी प्रश्न का केवल एक ही व्यक्ति से मिल सकता है और उस व्यक्ति का नाम है नंद। जाओ भिक्षु, वही खेल खेलने के लिए तुम्हें नहीं रोकूंगा। मुझे रोकने का तो प्रश्न ही नहीं है नंद। तुमने जिसे रोक रखा है वो व्यक्ति कोई दूसरा है। बातों को उलझाते क्यों हो भिक्षु? कौन है वो व्यक्ति? कौन है वो दूसरा व्यक्ति? कौन है वो दूसरा व्यक्ति जिसे मैंने रोक रखा है? अच्छा हुआ तुम नहीं रुकते तो जानता हूं तुम क्या उत्तर देते। कहते कि तुम उस व्यक्ति को नहीं जानते नंद, मुझे आश्चर्य है। परंतु तुम्हारी मुस्कुराती हुई आंखें कहती है कि तुम्हें आश्चर्य नहीं। आश्चर्य की बात केवल उपहास है, व्यंग है। अभी मदिरा नहीं लूंगा भिक्षु। तुम्हारी मुस्कुराती हुई तुम्हें जिसे ये ना कह सकी कि स्मृति से इतना डर क्यों लगता है नंद? अपनी स्मृति को मदिरा की विस्मृति में डुबो क्यों देना चाहते हो? यदि भी इसका उत्तर मैं तुम्हें दे सकता था, कह सकता था कि स्मृति से बचने के लिए तुमने जो स्वयं रचा है वो मैंने नहीं रचा। इसीलिए अच्छा है लौटकर आते ही तुम्हारे प्रश्नों का सामना नहीं करना पड़ा। मैंने कहा था कि मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा, परंतु आ नहीं सका। इसे देखकर तुम्हारी आंखों में जो व्यंग पड़ता उसका उत्तर शायद मैं ना दे पाता। क्या कहता तुमसे कि तथागत के पास से उठ आने के बाद कल के मेरे में मृग को देखने की कामना क्यों इतनी प्रबल हो गई कि वो वहां जाने से नहीं रोक सका? क्या बताता था? कैसे सामने से आते हुए व्याघ्र से मैं सहसा उलझ पड़ा। मैंने जानबूझकर आत्मविनाश को निमंत्रित किया और फिर स्वयं ही आत्मरक्षा के लिए उस तरह लड़ गया। आत्मरक्षा और आत्मविनाश, इन दो प्रवृत्तियों के बीच मैं एक साथ जिया हूं। कैसे हो क्यों? क्या वो सुख की ही खोज थी जिसे उस तरह जीने के लिए विवश किया? क्या केवल मन बिना विश्वास, एक विश्वास के ऊपर लादे जाने के, या फिर मैं क्यों इतना सत्वहीन हो गया कि भिक्षु आनंद की कर्तनी उठाने पर भी चिल्ला नहीं सका? ये विश्वास मेरा नहीं, मैं तुम्हारा या किसी का विश्वास ओढ़कर नहीं जीना चाहता हूं, नहीं जी सकता हूं।
इतना समझ में आता है कि जिए जाने से जीवन धीरे धीरे चुक जाता है, कि हर एक उन्मेष का परिणाम एक निमेष है, और काल के विस्तार में उन्मेष और निमेष दोनों अस्थायी है, कि सुख सुख नहीं, काई पर फिसलते पांव का स्पंदन मात्र है, मात्र रेत में डूबती हुई बूंद की अकुलाहट है। परंतु वो स्पंदन और वो अकुलाहट ही क्या जीवन का कुल अर्थ, जी लेने का कुल पुरस्कार नहीं? आकाश में लटकते नीले काले बिंदु कोरे सिद्धांतों से अधिक स्थायी, अधिक सत्य कैसे है? उन्होंने केश काट दिया, तो क्या व्यक्ति रूप में मैं और अधिक सत्य हो गया? जीभ काट देते, हाथ पैर काट देते, तो क्या और अधिक सत्य हो जाता? कौन कह सकता है कि भ्रांति वस्तु किसे है? उन्हें या मुझे? वो कहते हैं कि मैं नहीं, तुम नहीं हो, ये नहीं, हम सब किसी उंगली से आकाश में बनाए गए चित्र हैं, जो बनने के साथ साथ मिटते जाते हैं, क्योंकि होने और ना होने में कोई अंतर नहीं। मैं पूछता हूं, जब होने और ना होने में कोई अंतर ही नहीं है, तो मेरे केश क्यों काट दिए? और काट ही दिए तो उससे फर्क क्या पड़ता है? कुछ दिनों में फिर से हो पाएंगे। अरे फर्क पड़ता यदि मेरा हृदय बदल देते, मेरी आंखें बदल देते। मेरे हृदय में आज भी तुम्हारे लिए वही अनुराग है, आंखों में तुम्हारे रूप की अब भी वही छाया है। तुम्हारा विशेषक सू क्या है? मैं इसे अभी गीला कर देता हूं। कौन है? कौन है यहाँ? कौन है? देवी, क्या हुआ देवी? है? कौन है समय सक्ष में? कौन है? आप है? मैं हूँ श्वेतांगी। और कोई नहीं? कोई बाहर का व्यक्ति? बाहर का व्यक्ति इस कक्ष में आ भी सकता है। तो फिर मुझे क्यों लगा जैसे अभी अभी एक हाथ मेरे माथे से छुआ। आकृति मेरी आंख खुलते खुलते मेरी आंखों के सामने से हट गई। सच, कितनी विचित्र थी वो आकृति, कितनी असंगत, कितनी अस्वाभाविक। सर एक भिक्षु का और शेष शरीर का हाथ योद्धा का। कल सोने से पहले मन स्वस्थ नहीं था ना, इसीलिए ऐसा भ्रम हुआ। मैं तो अपना कल से ही सोच रही हूँ। कल जिस समय से देख, तुझे कल की बात मुझसे नहीं करनी है, ना आज और ना आज के बाद कभी भी। जो व्यक्ति कल लौट कर वापस नहीं आया, उस व्यक्ति की भी नहीं। बीता मन जितना दूर रहे उतना अच्छा। मैं अपना आपको फिर से उसकी छाया में जाने नहीं देना चाहती। परंतु देवी, क्या हुआ? तेरे होठ इस तरह से कांप क्यों रहे? आंखें इस तरह से बदराई से क्यों हो रही? तू कुछ कहना चाहती थी ना, बोल। तो इस तरह से गुमसुम क्यों हो रही है? और तुम श्वेता, तुम इसे जड़ से वाकिफ पड़े हो। तुम दोनों अपने मुंह से कुछ नहीं बोल सकते हो क्या? कहीं इसका
कोई और भी है? ये आँख खुलने पर जो मैंने देखा वो मेरे मन का भ्रम नहीं था, यथार्थ था। यथार्थ। देवी, तू जा यहाँ से। तुम भी जाओ श्वेता। सुनो श्वेता, कुमार थके हुए हैं, शायद अपने कक्ष में जाकर स्नान और विश्राम करना चाहेंगे। तुम जाकर स्नान सामग्री ठीक करो और मैं वस्त्रों का नया जोड़ा निकाल लेती हूँ। और आप भी कुछ देर अभ्यंतर कक्ष में नहीं तू जा यहाँ से। मैं जा रही हूँ। जाके मैं केवल इतना केवल कितना कहना चाहती थी? बिना कहे नहीं जा सकती क्या? मैं समझ सकती हूँ आपको कैसा लग रहा है, परंतु अब जब ये कुमार लौट आए हैं तो लौट आए? नहीं, लौट कर वे नहीं आए। जो आया है कोई व्यक्ति दूसरा ही है। दूसरा? तो तुम भी कह रही हो कि मैं कोई दूसरा व्यक्ति हूँ, केवल इसीलिए कि किसी ने हट से मेरे केश काट दिए और मुझे पहले से थोड़ा अप्रूव कर दिया। क्या इतने में ही व्यक्ति एक से दूसरा हो जाता है? तो अब तक क्या क्या कर रही है अलका? टूटा दर्पण हटा रही हूँ। पहले इस और ध्यान तू जा यहाँ से। मैं अपने कक्ष में बिल्कुल अकेले रहना चाहती हूँ। मुझसे भी अकेली? यही हट है ना तुम्हारा? आपसे भी अकेली क्या? मैं इस समय भी नहीं। इस समय तुम मुझसे अकेली? तुम्हें सचमुच लग रहा है कि तुम मुझसे अकेली? आपको नहीं लग रहा? मुझे क्या लग रहा है ये तुम कैसे कह सकती हो? नहीं कह सकती ना। व्यक्ति अपना आप से अकेला और किस तरह से लगता है? तो तुम कहना चाहती हो कि? नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहती। परंतु मैं कहना चाहता हूं, यहां से लेकर अब तक के बीच जो कुछ हुआ वो सब तुम्हें बताना चाहता हूं। इस बीच क्या क्या अनुभव किया है मैंने, किन किन मनस्थितियों में मैं जिया हूं, सबका अनुमान तुम मुझे बाहर के रूप को देखकर नहीं लगा सकते। बाहर और अंदर के अंतर को देख पा रहे हो? भी बहुत कुछ है जो तुम नहीं देख पा रही। मेरे घाव को देखकर तुम्हें ये अनुमान तो हो। सोचा था कि कुछ समय बिल्कुल अकेला रहूं। इतना अकेला कि किसी का आभास तक मेरे पास ना हो। एक व्यक्ति निरंतर छाया की तरह मेरे साथ रहा। उस छाया से भी मैं बच जाता, परंतु उसके अतिरिक्त और भी कितनी ही छायाएं थी जो मेरे साथ थी। सबसे निकट थी, वो थी तुम। मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है जो मैं आज तक नहीं कह पाई। लौट कर इसीलिए आया था कि मैं अन्यथा नहीं आते ना। जानती हूँ मैं। जानती नहीं हो, केवल विश्वास करना चाहती हो कि जानती हो। जिस वास्तविकता को तुमसे आज बांटने की बात सोच कर रहा हूं, उसके संबंध में तुम कुछ नहीं जानती हो। कैसी वास्तविकता होगी वो, जिसके संबंध में मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानती? देखो, तुम्हारे ये भाव मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हें इस समय ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिससे कि मैं सदा। अभी मेरा अपना शब्दों पर वश नहीं है। कहना कुछ चाहता हूं, बात मुझसे कुछ और ही निकल पड़ती। शब्दों से अंतर नहीं पड़ता। आपका अर्थ मेरे लिए अस्पष्ट नहीं है। ना जाने तुम कौन सा अर्थ जानने की बात कर रही हो। जान सकता हूं वो कौन सा अर्थ है तो तुम्हारे लिए अस्पष्ट नहीं है, जिसे छुपाने के लिए चसक में मदिरा डाल रहे हैं आप। परंतु उस प्रयत्न से वह अर्थ छिप नहीं जाएगा। यही लग रहा है कि मैं किसी अर्थ को छिपाने का प्रयत्न कर रहा हूं। मुझे तुमसे इतना ही कहना है कि मैं क्या बात पूरी नहीं कर पा रहे आप? ठीक कहती हो तुम, मुझे स्वीकार कर ही लेना चाहिए।
कि अब मैं अपना वास्तविक अर्थ तुमसे छिपाकर नहीं रख सकता। और अब जबकि तुम वो वास्तविक अर्थ जान ही गई हो तो जान अब नहीं गई हूं, सदा से जानती रही हूं। जानती रही हूं कि जितने साधारण वे सब लोग हैं, उतने ही साधारण आप भी हैं। जितनी आसानी से वे सब लोग प्रभावित हो सकते हैं, उतनी ही आसानी से आप भी प्रभावित हो सकते हैं। परंतु अंतर केवल इतना है कि वे लोग कभी एक बार प्रभावित होते हैं और आप बार बार प्रभावित हो सकते हैं। आशंका मन में मेरी तब भी थी जब मैंने आपको यहाँ से भेजा था। परंतु मन में कई विश्वास था कि पहले के प्रभाव से आप इतनी जल्दी मुक्त नहीं हो पाएंगे। बस इतना ही जाना है तुमने, और मैंने समझा था कि तुम वास्तविक अर्थ ही जान गई हो। बहुत गहरा है वे वास्तविक अर्थ। नहीं, गहरा नहीं है, उसमें कुछ भी है। थोड़ा अधिक है। और आज तुम जानने की ही बात कर रही हो, उतना और जानो कि मैं इस समय यहां क्यों हूं, कल यहां क्यों था और वर्षों से यहां क्यों रहा। किसी प्रभाव के कारण नहीं, अपनी एक आंतरिक आवश्यकता के कारण। और आज और कल के बीच जो बाहर रहा, वो भी किसी प्रभाव के कारण नहीं रहा, अपनी एक और आंतरिक आवश्यकता के कारण रहा। मैं कब से जानता हूं कि मैं पूरा यहां जीने के लिए नहीं हूं, ये भी कि पूरा यहां से कटकर जीने के लिए भी नहीं हूं। कहां, कितना और किस बिंदु पर जीने के लिए हूं, इसका उत्तर मैं आज तक अपने को नहीं दे पाया। मैं जानता हूं तुम्हें ये सब सुनना सही नहीं है, इसलिए सही नहीं है क्योंकि तुम समझती हो कि तुम ही वो केंद्र हो जिसके अंदर मैं एक नक्षत्र की तरह घूमता रहता हूं। परंतु मैं अपने को एक ऐसे टूटे हुए नक्षत्र की तरह पाता हूं जिसका कहीं नेत्र नहीं, जिसका कोई धुरा नहीं है। मैं चौराहे पर खड़ा वो नंगा व्यक्ति हूं जिसे सभी दिशाएं ली लेना चाहती है और जिसे ढकने के लिए उसके पास आवरण, जिस किसी दिशा की ओर पैर बढ़ाता हूं, लगता है वो दिशा अपने ही ध्रुव पर डगमगा रही है और मैं पीछे हट जाता। उनके पास था तो मन यहां के लिए व्याकुल था, अब तुम्हारे सामने हूं तो मन कहीं और के लिए व्याकुल है। क्योंकि तुम हो या वो, कोई भी मेरी इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सकता। क्योंकि अब इस रूप में हो या उस रूप में, अब किसी भी रूप में मैं अपने को झुठलाकर नहीं जी सकता। क्योंकि मैं ये भी हूं और वो भी। इनमें से कोई एक नहीं, जैसा कि तुम सब लोग अलग अलग से विश्वास करना चाहते हो कि मैं हूं। और बस, और कुछ नहीं आपके पास कहने को? सचमुच और कुछ नहीं है अब मेरे पास कहने को। मैंने सोचा था वो थोड़ा अधिक अर्थ जो आप मुझे बताना चाहते हैं वो इससे थोड़ा और अधिक होगा, परंतु जितना है सचमुच बहुत
बहुत थोड़ा है। कहाँ, क्या, कितना थोड़ा है? कितनी अच्छी तरह तोड़ सकती हो ना तुम। और कुछ ना सही, आपकी बातों का अर्थ अवश्य तोड़ सकती हूँ मैं। और आपकी बातों का अर्थ हाँ, अर्थ केवल इतना सा कि मैं स्वयं कुछ नहीं हूं। मेरा अंतर्द्वंद कुछ नहीं है। मैं केवल वास्तविकता विश्वास नहीं करना चाहिए, तुम्हें वास्तविकता मुझे नहीं है। विश्वास है सुंदरी, मुझे विश्वास है कि जब तक यहां हूं उसका केवल उतना सा ही अर्थ रहेगा। क्योंकि यहां रहते मैं केवल उतना सा ही हूं जितना सा कि तुम्हारी दृष्टि मुझे देखना चाहती है। और उतने से आकार का व्यक्ति यदि जीवन में कोई बिंदु खोजना चाहे तो कितनी दूर जा सकता है? केवल इतनी सी, इतनी अन्यथा इतनी सी भी तो नहीं। तुम कितने कितने बिंदु खोजे तुमने आज तक? जाओ कुछ और बिंदु खोजो। कितने कटने शब्दों को ढूंढा है बिंदुओं में तुमने। जाओ कुछ और शब्द ढूंढो। अंत में कहाँ रह जाते